NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज हम इस वीडियो में, जो कि छात्रों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी है जानना कि आखिर ये नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो इतने लंबे अरसे बाद 34 साल बाद, पूरे 34 साल बाद फॉर्मेट से बदलेगा फ्यूचर। NEP 2020 जिससे पूरे देश को बहुत उम्मीद है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। ठीक है, किसी भी देश की तरक्की, विकास, प्रगति सब बच्चों पर डिपेंड करता है, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर युवा होंगे और यही देश के भावी कर्णधार हैं। इसलिए सब कुछ बच्चों पर ही डिपेंड करता है। तो आखिर 34 साल बाद, एक लंबे अरसे बाद, बहुत ही अच्छी, बेहतरीन, सराहनीय पहल जो सरकार द्वारा की गई और कैबिनेट में मंजूरी भी मिल गई है, और उम्मीद है कि 2022-23 का जो सत्र होगा उसमें नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। तो आज हम इसी नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे कि आखिर क्या है नई शिक्षा नीति। पहले 10+2 फॉर्मेट के आधार पर शिक्षा होती थी, 10+2। अब 5+3+3+4। आखिर क्या है ये आंकड़ा, क्या है ये संख्या, क्या बता रही है? तो इस पर हम लोग इसको देखेंगे। और सरकार ने ये जो इतनी शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार किया है, ये पंचायत से लेकर के, वो ग्राम समितियों से लेकर के पंचायत, लगभग 2 लाख लोगों को से जो है, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, टीचर्स से, अभिभावकों से, छात्रों से, सबसे इस विषय पर सुझाव लिए, सबसे विचार विमर्श किया, तब जाकर के NEP 2020 का मसौदा तैयार हुआ है। कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। ठीक है, तो पहले जो है, ये जो है अब 5+3+3+4 जो ये फॉर्मेट है, अब इस पर जो है, लेकिन इसके पहले ये जो फॉर्मेट था वो क्या था, 10+2 का। ठीक है, तो क्या है ये 10+2 और क्या है ये 5+3+3+4, इसको देखेंगे, जो कि छात्रों के लिए भी जानना जरूरी है, अभिभावकों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और देश के सब नागरिकों के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है, देखिए, सब जो हमारे देश में पहली जो है 1968 में, पहली शिक्षा नीति 1968 में, जब इंदिरा गांधी जो है देश की प्रधानमंत्री थी, तब जो है 1968 में पहली शिक्षा नीति बनी थी। उसके बाद दूसरी जो हुई वो 1986 में। ठीक है, तो इसमें राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब 1986 में, और 1992 में, 1992 में इसी 1986 को मॉडिफाइड किया गया था। ठीक है ना, तो इसको जो है ऐसे इसीलिए लिखते हैं 1986/92, क्योंकि ये इसी को मॉडिफाइड कर दिया गया था थोड़ा सा 1992 में। ठीक है, अब उसके बाद सीधा 34 साल बाद, ठीक है ना, एक नई शिक्षा नीति बनकर जो है तैयार हो गई है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बस ऑन पेपर तो बहुत अच्छी है, अब देखना यह है कि देश में इम्प्लीमेंटेशन अब वो करने, अब हम और आप ही तो करने वाले हैं। हम और आप जो है इसमें जितना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उतना हम लोगों को, देश को फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहली स्टेज जो है वो फाउंडेशन स्टेज होगी। ठीक है, फाउंडेशन स्टेज जिसमें बच्चे की नींव रखी जाती है। ठीक, पहले जो है 1 से 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक 10 साल ये, और इसके बाद 11-12 2 साल ये, यानी कि 12 साल हो गए। ठीक, पहले बच्चा
12 साल तक स्कूलिंग जब करता था तब तक वह जो है सरकार की देखरेख में रहता था। अब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, इसका योग आ रहा है 15। अब जो है सरकार की देखरेख में बच्चा रहेगा 15 साल तक, ठीक है। और फिर 15 साल में ही वो जो है इस लायक हो जाएगा, मतलब आत्मनिर्भर उसको बना दिया जाएगा, ठीक है ना, कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकेगा। अब इस शिक्षा नीति से क्या फायदा होगा ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या इसकी जो है फायदे हैं। पहले बच्चा जो है 6 में उसका एडमिशन होता था, फर्स्ट पास करता था, ठीक है ना। 6 में अगर हिंदी मीडियम में बच्चा होता, हिंदी मीडियम के बच्चों की बात करें तो वो 6 में उसकी शिक्षा शुरू हुई, ठीक। और 12th तक की, तो 12th 12 साल, वो 12 और 6 18 साल हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये दिखा रहे हैं ना 5, तो 5 में फाउंडेशन स्टेज जो है, इसमें बच्चे को, जब वो बच्चा 3 साल का होगा तब उसे उसका एडमिशन स्कूल में हो जाएगा। हालांकि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं, जो बच्चे किंडरगार्टन मतलब प्ले सेंटर वगैरह में जब जाते हैं वो तो 3 साल में चले जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता था वो 5 या 6 साल का होकर के फर्स्ट में सीधे पढ़ने स्कूल जाता था। तो अब इसमें क्या है, जो फाउंडेशन स्टेज है उसमें 3 साल में बच्चा स्कूल में प्रवेश करेगा, लेकिन 3 साल में कोई पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। बच्चा सिर्फ खेलेगा, जो वो अभी अपने मोहल्ले वाले बच्चों के साथ खेलता था, जो भी खेलता था, जो गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना, कबड्डी खेलना, जो भी खेल खेलते हैं बच्चे आपस में, जो मोहल्ले वाले बच्चों के संग खेलते थे, सब मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होकर के, वो केवल अब स्कूल में बच्चा जाएगा और वहां पर अपने साथियों के साथ सिर्फ खेलेगा, ठीक है। तो उसे कोई पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ उसे खेलना है। इसके बाद 3 साल के बाद 5 साल का है ये, देखिए पहला, तो 3 साल ये हो गए, बचे 2 साल। अब जो 2 साल होंगे उसमें बच्चा फर्स्ट करेगा और सेकंड क्लास करेगा, पहली क्लास पास करेगा और दूसरी क्लास पास करेगा, हो गए 5 साल। 3 साल ये और 2 साल ये तो सिर्फ वो खेलने जाएगा अपने साथियों के साथ, जैसा कि वो अपने घर में अपने सिबलिंग्स के साथ खेलता था या अपने मोहल्ले वाले बच्चों के साथ, बराबर वाले बच्चों के साथ खेलता था, सिर्फ खेलेगा। और 2 साल में वो फर्स्ट करेगा, सेकंड करेगा, ठीक है। इसमें और फर्स्ट और सेकंड में भी उसका कोई एग्जाम नहीं होगा। अब कोई एग्जाम नहीं होगा तो बच्चा पास हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट में भी कोई एग्जाम नहीं होगा, वो सीधा सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में भी कोई एग्जाम नहीं होगा, वो प्रमोट होकर सीधा यहाँ थर्ड में आ जाएगा, इस स्टेज पर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड में नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होगा उसका। अब देखिए, अब दूसरा जो इसका है वो है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें बच्चा ये 3 साल, इन 3 साल में बच्चा ये होगा सेकेंड स्टेज, प्रिपरेटरी। इसमें एग्जाम शुरू हो जाएगा बच्चे का। अब बच्चा इसमें इन 3 सालों में थर्ड पास करेगा, इसके बाद 4th में आएगा और 5th में आएगा। हो गए ये 3 साल। 5 साल ये हो गए थे फाउंडेशन स्टेज को, और 3 साल ये वाले हो गए प्रिपरेटरी को, 3rd, 4th, 5th, ठीक। इसमें बच्चा एक्टिविटीज करेगा, स्टडी भी करेगा, साइंस पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ेगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ेगा, कला पढ़ेगा, ठीक है ना। इसमें बच्चे को पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी 3rd, 4th और 5th क्लास में, और इसमें एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। और इसके साथ ही साथ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज कौन सी सीखेगा, इसमें ये कहा गया है कि जब, भाई ये तो साइकोलॉजी भी कहती है कि जब बच्चा एक छोटे समय, अगर बच्चा जो है 5, 6, 7 साल में एक से ज्यादा भाषा सीख लेता है तो उसका दिमाग ज्यादा विकसित हो जाता है, ठीक है, ज्यादा खुल जाता है उसका दिमाग, उसमें एनालिसिस क्षमता ज्यादा आ जाती है, ठीक है। तो इसमें बच्चा जो है मदर टंग में भी
पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि मदर टंग बच्चे ज्यादा जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं, जल्दी से उसको लेते हैं, जल्दी से उसको ग्रास्प करते हैं मदर टंग को। तो मदर टंग में पढ़ सकता है। जो बच्चे की इच्छा हो या पेरेंट्स की हो, रीजनल लैंग्वेजेस या नेशनल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश। अगर वो बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता है तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो इसमें ये इच्छा पर डिपेंड है। इसमें भी सरकार ने कोई थोपा नहीं है कि इंग्लिश ही पढ़नी है या लोकल लैंग्वेज में ही पढ़ाई होगी, उसकी लोकल लैंग्वेज ही उसको सिखाई जाएगी, या बच्चा अपनी जो है मदर टंग में ही सीखेगा, ऐसा नहीं है। जिस भी क्षेत्र में बच्चा रहता है वहां की क्षेत्रीय भाषा में भी उसको जो है पढ़ाई उसकी स्टार्ट की जा सकती है, उसमें पढ़ाया जा सकता है। या इंग्लिश में भी बच्चा चाहे तो, पेरेंट्स चाहे तो इंग्लिश मीडियम में भी जो है बच्चा एडमिशन ले सकता है। बच्चे का एडमिशन या रीजनल लैंग्वेज में या मदर टंग में, जिसमें भी चाहे उसकी पढ़ाई शुरू की जा सकती है। लेकिन फिर भी इस वाले उसमें मतभेद चल रहा है, ठीक है ना। जबकि गवर्नमेंट ने इसमें कोई बाउंडेशन नहीं लगाया है कि इंग्लिश ही पढ़ना है या क्षेत्रीय भाषा में ही बच्चे को पढ़ाना है, इसलिए मतभेद या की कोई मतलब गुंजाइश है नहीं। लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा इसमें बहस चल रही है। तीसरी स्टेज आएगी मिडिल स्टेज, यानी कि ये वाली फिर +3 वाली। 5+3 ये हो गया 5, फाउंडेशन स्टेज हो गई 3, ये वाला 3 प्रिपरेटरी स्टेज हो गई। अब ये 3 जो आती है ये हो गई मिडिल स्टेज, ठीक है ना। ये 6 से 8 तक, 6, 7, 8, इसमें यहाँ तक 5th तक बच्चा पढ़ लिया। देखिए प्रिपरेटरी स्टेज में 5th तक पढ़ लिया। अब आगे बच्चा यहाँ 6 में, यहाँ एग्जाम स्टार्ट हुआ था, एग्जाम दिया उसने, पास हुआ और वो यहाँ पर आया मिडिल स्टेज में 6 पढ़ेगा, यहाँ 7th पढ़ेगा और 8th पढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 6 से उसको कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग चाइना की तर्ज पर। चाइना हमसे क्यों आगे है? इसीलिए आगे है, ठीक है। कोडिंग मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना। तो यहाँ से बच्चों को सिखाया जाएगा। ये नहीं कह रहे कि बना ही देगा, मतलब सिखाया जाएगा। 6 से उसकी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाने लगेगी 6 से। और जैसे टेक्निकल कोर्सेज हैं, बच्चा जो है किसी भी कार्य में, जैसे लड़की है सिलाई कढ़ाई बुनाई इसमें इंटरेस्ट रखती है, कुकिंग में, ठीक है ना, तो ये सीख सकती है। मतलब आत्मनिर्भर भारत बनाना है ना। देखिए नई शिक्षा नीति में शुरू कर दिया गया, ठीक है। वोकेशनल कोर्सेस यहां से 6 to 8, 6, 7, 8 मतलब 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा कि जिसमें बच्चे की रुचि है। कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में दिखाई देते हैं। यदि बच्चा इंटरेस्टेड है कला में तो उसको पेंटिंग में उसको इंटरेस्ट है तो उसको सिखाया जाएगा, ठीक है। और संगीत में उसको रुचि है तो संगीत में उसको सिखाई जाएगी। मतलब जिसमें भी बच्चा, मैथ्स में, साइंस में, आर्ट्स में, जिसमें भी बढ़ई, मान लीजिए प्लम्बर का कार्य बच्चे को अच्छा लग रहा है, खोला बांधी का, ठीक है ना। मतलब हर चीज जिसमें बच्चे का, इसमें जो है बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाएगा और जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है बच्चे को वही चीज सिखाई जाएगी, ठीक। यहाँ ये ध्यान दिया जाएगा मिडिल स्टेज में कोडिंग, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। सॉफ्टवेयर बनाना और मोबाइल एप्लीकेशंस बनाना, ये चीन की तर्ज पर। चीन हमसे इसीलिए आगे है। अब और इसमें जो है इंडियन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, संस्कृत, उर्दू, ठीक। अब चौथा स्टेज जो आता है ये वाला, ये जो चौथा स्टेज आ रहा है इसको कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी स्टेज। ये क्लास 9 से 12th, 9th, 10th, 11th, 12th। अब इन 4 सालों में क्या होगा? इन 4 सालों में जैसे अभी तो सिर्फ ईयरली एग्जाम होता था, 4 एग्जाम होते थे और बच्चा जो है 12th पास करके यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो है एडमिशन लेने चला जाता था। लेकिन अब क्या होगा? अब इन्होंने नई शिक्षा नीति क्या कह रही है हमारी? अब वो कह रही है कि नहीं, सेमेस्टर सिस्टम से एग्जाम कराएगी, यानी कि साल में 2 बार, ठीक है ना। सेमेस्टर 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार। तो इस तरह से यहाँ 9, 10, 11, 12 इनमें जो है सेमेस्टर सिस्टम जो है चालू हो जाएगा, उससे एग्जाम होंगे। और स्ट्रीम
सबसे अच्छी जो बेहतरीन बात यहाँ पर हुई है, लाजवाब बात जो हुई है, वो स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया। जैसे कि 8th के बाद जो है 9th तो खैर 9 10 हो गया, लेकिन 11th में जैसे ही बच्चा आ रहा था तो कहते थे, उससे पूछा जाता था भाई किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो, आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में, ठीक है ना, वो खत्म कर दिया है। अब क्या, क्योंकि उसमें क्या होता था, मान लीजिए कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है, अब उसको इंटरेस्ट है फिजिक्स में और फिजिक्स वो नहीं ले पाता था, पढ़ना था उसको कॉमर्स भी पढ़ना था और यहाँ उसको फिजिक्स भी लेना था, या आर्ट्स के या साइंस के बच्चे को हिस्ट्री पढ़नी थी, ज्योग्राफी पढ़नी में इंटरेस्ट था और फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था, या केमिस्ट्री में भी था, या वो मैथ्स लेना चाहता था, ठीक है। तो अब ये नहीं है, अब लेकिन हाँ ये नहीं है कि जो बच्चा चाहेगा मतलब, लेकिन पूल बना दिए गए, पूल उसके बना दिए जाएंगे। अगर जो बच्चा इंटरेस्टेड है जिस सब्जेक्ट में और वो उसके पूल में आ रहा है, ठीक है ना, तो बच्चा ले सकता है। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ने का मन है बच्चे का, तो ज्योग्राफी लेने का, आर्ट साइड से हो गई ज्योग्राफी, साइंस से उसको मान लीजिए केमिस्ट्री लेनी है या फिजिक्स लेनी है या बायो लेनी है, ले लेगा। कॉमर्स से मान लीजिए, और वो यहाँ से कॉमर्स साइड से एक विषय लेना है, वो ले लेगा, ठीक है ना, उसे अकाउंटिंग पढ़नी है वो भी ले लेगा। तो इस तरह से अब ये स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया है। बच्चे का जिस विषय में इंटरेस्ट है, बच्चा वो अपने रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चूज कर सकता है, ठीक। तो इस तरह से मल्टीपल सब्जेक्ट वाली थ्योरी यहाँ पर कर दी, सेमेस्टर वाइज एग्जाम शुरू कर दिया है, और यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज में बच्चा एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है, ठीक है ना, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकता है यहाँ पर 9th 10th 11th 12th, ठीक। कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज चुन सकता है और उसको सीख सकता है। देखते हैं कि ये एनईपी 2020 में ग्रेजुएशन में क्या बदलाव किया गया है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में जो पहला साल होगा बच्चे का, वो एक, अभी तक क्या होता था कि 3 साल का पूरा ग्रेजुएट करने के बाद बच्चा ग्रेजुएट कहलाता था, बैचलर कहलाता था, बैचलर ऑफ डिग्री तब मिलती थी जब 3 साल कर लेता था। और यदि किसी कारणवश उसने केवल 1 साल का किया या 2 साल का ही किया, किसी कारणवश आर्थिक तंगी की वजह से या किसी और भी वजह से, किसी और परिस्थिति की वजह से वो दूसरा तीसरा साल नहीं कर पाया, तो बच्चा जो है वो 1 साल या 2 साल जो ग्रेजुएशन कर लेता था वो भी बेकार हो जाते थे और बच्चा जो है इंटर पास कहलाता था। अब क्या है कि यदि बच्चे ने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में कर लिया है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1 साल कर लेने के बाद उसको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए इसके बाद वो सेकेंड ईयर नहीं कर पाया, सिर्फ फर्स्ट ईयर किया, तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद खुद उसमें अपनी बुद्धि आ गई, या जो है किसी फैमिली में किसी ने समझा दिया कि बच्चा पढ़ने अच्छी चीज है, या मोहल्ले में किसी ने समझा दिया, या किसी रिलेटिव ने समझा दिया, या किसी फ्रेंड ने समझा दिया कि पढ़ लो भाई, पढ़ाई काम आती है, तो बच्चा फिर अगर पढ़ने आता है तो उसका ये 1 साल बर्बाद नहीं हुआ। अब नई शिक्षा नीति कहती है कि आ करके जो है दूसरे साल में वो प्रवेश ले ले, ठीक है, दूसरे साल में प्रवेश ले ले, और दूसरा साल वो कर लेता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा। सर्टिफिकेट उसे पहले ही मिल गया पहले साल का, दूसरे साल उसने कर लिया ग्रेजुएशन तो उसे डिप्लोमा मिल गया, अब उसने तीसरा साल कर लिया तो बैचलर डिग्री मिल जाएगी। और चौथा साल भी अगर वो करता है पढ़ाई को, अगर वो आगे पढ़ना चाहता है तो उसे रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी, ठीक है, शोध के साथ। अब ये आता है कि कई बच्चे जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं कि उनके जो है जॉब के मतलब कंपटीशन के सारे रास्ते खुल गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे सोच सकते हैं कि अब हम ग्रेजुएट 4 साल बाद कहलाएंगे क्या, 4 साल बाद हम किसी फॉर्म को भरने लायक होंगे ग्रेजुएशन लेवल का जो होता है, नहीं। अब क्या है कि यहाँ पर 3 साल अगर आपने पूरा कर लिया, बैचलर डिग्री ले ली, तो इसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के योग्य हो जाते हैं, ठीक है। और अगर पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चौथे साल का करेंगे और रिसर्च डिग्री मिलेगी, ठीक है। इसे
अच्छी चीजें हैं। ठीक, तो सबसे पहला बदलाव तो यही आया कि जो है MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो इतना बड़ा नाम था, और शिक्षा मंत्रालय इसी के अंदर आता था, और वो सीधा सीधा शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। उसका नाम हो गया है अब शिक्षा मंत्रालय। तो पहला बदलाव ये। और देखिए, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। ठीक है, जब चाहे बच्चा पहले साल बाद, दूसरे साल बाद, तीसरे साल हट सकता है, और जब चाहे तब 2 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद फिर से पढ़ना चाहेगा तो फिर प्रवेश ले सकता है। ठीक है, अच्छी चीज है। देखिए कितनी अच्छी चीजें हैं इसमें, अब हम उस पर देखेंगे। जो 12th के बाद जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड जो बनाया जाएगा, वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। उसमें क्या 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 होगा, देखिए, जो रिपोर्ट कार्ड बच्चे का जो तैयार होगा, वो मार्क्स उसमें जो मिलेंगे, वो उसमें बच्चा सेल्फ खुद को भी मार्क्स दे पाएगा। बच्चे से पूछा जाएगा कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। ठीक है ना, उस पर अपना उसका व्यवहार कैसा है, उसका अपना फ्रेंड सर्कल से व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो देखिए, वो सेल्फ असेसमेंट भी कर सकता है, फ्रेंड्स भी उसको नंबर देंगे, बच्चा खुद को भी नंबर देगा, और फ्रेंड्स भी उसको नंबर देंगे, और टीचर्स भी उसको नंबर देंगे। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है कि बच्चा अब टीचर का कहना भी मानेगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी अच्छा व्यवहार रखेगा, अच्छा बर्ताव करेगा। मतलब सभी बच्चे एक दूसरे से अब अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अब ये भी है कि मेरा फ्रेंड भी मुझे नंबर देगा। ठीक है ना, मेरे सहपाठी भी मुझे नंबर देंगे। ठीक, तो बच्चे का जो है रिपोर्ट कार्ड अब ऐसे तैयार होगा। इसके बाद जो GDP इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन टू इंक्रीज 6%, वो कितनी, और अभी तक लगभग 1.6 या कभी नियर अबाउट 3% जो है GDP रहती थी, अब जो है वो शिक्षा पर 6% GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो है अब 6% शिक्षा पर सरकार खर्च करेगी। क्यों? देश की अर्थव्यवस्था में प्रगति, देश की उन्नति तभी होगी जिस देश की शिक्षा और देशवासी सुशिक्षित होंगे। तो अब जो है GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करेगी सरकार। ये नई शिक्षा नीति कहती है। अब देखते हैं भाई, ऑन पेपर तो यही है कि अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, क्योंकि अभी तक तो हमारे देश का दुर्भाग्य इसको कहें या क्या कहें, नहीं हो पाया। ऑन पेपर्स तो बहुत अच्छी अच्छी नीतियां भी बनी, लेकिन कारगर सिद्ध नहीं हो सकी। लेकिन अब उम्मीद ये करते हैं कि, लेकिन इसके साथ ये भी है कि टीचर्स भी जो है खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को एनालाइज करें कि उनको भी क्या करना चाहिए, बच्चे के साथ किस तरह से करना चाहिए, कि जिससे कि बच्चे के अंदर की प्रतिभा को उभारा जा सके, निखारा जा सके, और बच्चे की प्रतिभा को पहचाना जा सके। ठीक है ना, फिर उसी दिशा में उसको आगे बढ़ाया जा सके, किसी की भी प्रतिभा दबी ना रह जाए। ये टीचर्स का धर्म है, परम कर्तव्य है, फर्ज है, ड्यूटी है, जो कि एनालाइज करके इसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से निभाना चाहिए हर टीचर्स को। और बच्चों का भी ये फर्ज है कि वो भी अपने अध्यापकों का कहना माने। ठीक है, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, क्योंकि ये जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये तो 2022 में जो 22-23 वाला जो सत्र होगा, सेशन होगा, उससे शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, तो उन बच्चों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा अगर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो है अमल
देश कर पाता है, हम और आप कर पाते हैं। क्योंकि ये शुरू के जो 5 साल है, इसमें तो बच्चे पर अब कोई बर्डन है ही नहीं, सिर्फ खेलो कूदो मौज करो, ठीक है ना। 9 से 12 वाला जो सेकेंडरी स्टेज है, उसमें सिखाया जाएगा बच्चों के विश्लेषण क्षमता को बढ़ाना, ठीक है ना। बच्चों की, जो बच्चे बाद में ये सब डिसीजन लेना सीखते हैं, भाई 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद तो बच्चा खुद ही डिसाइड करता है मुझे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, कैसे मुझे अपनी आजीविका को चलाना है, कैसे मुझे रोजी रोटी को कमाना है। तो ये नई शिक्षा नीति ने पहले ही बच्चों को सिखा दिया, पहले ही बच्चों को वो आत्मनिर्भर बनाना सिखा रही है कि आत्मनिर्भर बनो और अपने डिसीजन खुद लेना वो इस शिक्षा नीति के तहत सीखेंगे। वो मार्क्स भी खुद को खुद दे रहे हैं कि अपने को वो कहां पर पा रहे हैं, ठीक है। ये सर्वांगीण विकास ये शिक्षा नीति कर रही है, करेगी बच्चों का, ऐसी उम्मीद है। समग्र विकास समावेशी शिक्षा के तहत बच्चों का चतुर्मुखी विकास जो है इस NEP 2020 से होगा, ऐसी हम सबको उम्मीद है, ठीक। तो ये है। अब इसमें क्या है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो फीस मनमाना ढंग से वसूलते हैं, ये एक समस्या है। तो ये नई शिक्षा नीति ये कहती है कि इसमें क्या करेगी, जैसे कि हम किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं, उस पर वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है डाल देती है। मैक्सिमम प्राइस इतना कि मतलब जैसे 300 रुपए डाल दिए, तो 300 रुपए से कम तो कोई दुकानदार हमसे ले सकता है, 300 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसके ऊपर बैन लगा हुआ होता है कि इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना, कंज्यूमर को इतने तक में देना है, ठीक है ना, एक डेडलाइन खींच देती है। तो उसी तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट फी को भी फिक्स कर देगी। नहीं तो अभी किसी कोर्स की 3 लाख 4 लाख मनमाना जो जिसके मन में आता था लेता था, लेकिन नई शिक्षा नीति इस पर भी लगाम लगा रही है, ठीक है ना। तो उससे जो गवर्नमेंट तय करेगी उससे कम तो वो ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, ठीक है। वोकेशनल कोर्स, टेक्निकल कोर्सेस 6 से ही शिक्षा में समावेश किया जा रहा है, वोकेशनल कोर्सेस का, ठीक है ना। और फॉरेन लैंग्वेज, चीन से थोड़ा सा इस समय माहौल हमारा गर्मा गर्मी का चल रहा है, इसलिए अभी सरकार ने जो है, जो फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकता है बच्चा, वो उसमें भी फॉरेन लैंग्वेज को शामिल किया है। फिलहाल अभी उसमें चीन की जो है लैंग्वेज है उसको नहीं शामिल किया है, लेकिन उम्मीद है कि जो है जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, चीन की लैंग्वेज को भी उसमें शामिल कर दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये शिक्षा नीति है जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। बस जरूरत है हम और आप अपने अपने कर्तव्यों को, अपनी अपनी ड्यूटीज को समझें। जय हिंद, जय भारत।